हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पेपर 1 यानी कि माइनिंग इंस्पेक्टर का बिहार स्पेशल जीके हम देखेंगे, जो कि पेपर 1 में आता है। ओके, सो जैसे कि आपको पता है, एग्जाम जो है वो 10 और 11 को है। 10 और 11 मई को है, ठीक है। 10-11 मई 2022 को पेपर है आपका। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई डेट जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा, ये है वो है। देखिए, ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इस तरीके से हम इस तरीके से नहीं कह सकते हैं ना। जो डेट है उसी को लेकर हमें चलना पड़ेगा। तो 10 और 11 मई को आपका पेपर है। एक चीज और आप ये बता दूं आपको कि जो पेपर है आपका, 3 पेपर है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तीनों पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। आप मेरा पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने 3 घंटे बताया है, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, ऑफिशियल सिलेबस जब नहीं आया था। जब ऑफिशियल सिलेबस आ गया है तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिलेबस बताया है 2022 का। ओके, तो उसमें बताया मैंने कि 2 घंटे का पेपर आपका होगा, या ये भ्रम में मत रहिएगा कि 3 घंटे का पेपर है आपका, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है। बहुत जल्दी जल्दी पेपर आपको करना होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं देना क्वेश्चन पे। समय अच्छा है, 2 घंटे अगर 100 क्वेश्चन मिल रहा है तो बहुत सही है। लेकिन 3 घंटे तो बहुत आराम से आप कर सकते थे। लेकिन ये अगर 2 घंटे मिल रहा है तो अच्छे से करना है, जल्दी जल्दी करना है। अगर को मान लीजिए कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो उसमें आप 1-2-3 बार और देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर 1 घंटा मिलता तो आप ये काम नहीं कर पाते। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई बिहार से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। कुछ भी स्किप मत करिएगा, हर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है बिहार से रिलेटेड। ओके, चलिए तो फॉर्मेशन देख लेंगे बिहार का कब हुआ। तो 22 मार्च 1912 में हुआ। कब हुआ? 22 मार्च 1912। 22 मार्च को किसका किसका बर्थडे होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 22 मार्च वाले तो उनको तो बिल्कुल याद रहेगा। 1912 याद रखना है। 1912 जो डेट है उसको याद रखना है, 22 मार्च 1912, ठीक है। इसमें इसका फॉर्मेशन हुआ बिहार का। आगे बढ़ेंगे, कैपिटल क्या है बिहार का? पटना है, तो सबको पता है, ठीक है। कैपिटल क्या है? पटना है। पॉपुलेशन क्या है? तो 10,40,99,452 इतना जो है पॉपुलेशन, यानी 10 करोड़ पॉपुलेशन है। 10 करोड़, ठीक है। और कंट्री में तीसरे नंबर पे है बिहार, याद रखिएगा पॉपुलेशन वाइज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया की बात कर लेंगे। एरिया कितना है? एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, याद रहेगा। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बिल्कुल रट लेना, कुछ की चीजें बिल्कुल दिमाग में आपके होने चाहिए, क्योंकि इसमें आप कुछ मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते। मान लीजिए एरिया दिया, एक जगह दिया 94,163, एक जगह दिया 84, एक जगह 72, एक जगह 68, तो आप क्या करोगे, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको इस तरीके से देता है तो मान लीजिए आपको 94 भी याद है, तब भी आप कर लोगे कि 94 से 94,000 अप्रॉक्स कुछ था। तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं भैया? तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने? 38 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। 2 कम 40 में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल अभी बिहार में। हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में। कहाँ? पटना में। आगे बढ़ेंगे, मैप देख सकते हो आप। ये देखिए बिहार का मैप है ये, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या है? नेपाल। यहाँ है झारखंड, और ये है थोड़ा वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये इधर नेपाल। तो ये 4 बॉर्डर से आप घिरा हुआ देख पा रहे हो आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो बॉर्डर स्टेट भी आपसे पूछ सकता है कि बॉर्डर कंट्री भी पूछ सकता है और बॉर्डर स्टेट भी पूछ सकता है। तो इधर से देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट है, झारखंड स्टेट है, और यहाँ पे क्या है? वेस्ट बंगाल स्टेट है। इधर नेपाल, ये अलग कंट्री है, ठीक है। तो नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, तो ये हो गया। तो 3 स्टेट से जो है घिरा हुआ है, देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है? वेस्ट चंपारण दिख रहा है आपको, एकदम टॉप पे है ना। उसके बाद यहाँ ईस्ट चंपारण, मधुबनी, है ना, दिख रहा है आपको। भागलपुर, बनिका, यहाँ देखिए नीचे गया, औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ। तो इस तरीके से मैप है। बक्सर यहाँ पे देख पा रहे हो, बक्सर का युद्ध हुआ था, ये मैप में देख पा रहे हो। थोड़ा मैप को जानना जरूरी है अगर आप बिहार से हैं तो। कहाँ पे क्या लोकेशन है किसका? जैसे वेस्ट चंपारण का यहाँ पे है, ईस्ट चंपारण यहाँ पे देख रहे हो नॉर्थ पोर्शन पे है ना। साउथ पोर्शन में कहाँ क्या है? गया है साउथ पोर्शन में, औरंगाबाद है, सासाराम है। तो इस तरीके से बस एक लोकेशन याद रखना होगा आपको, किस साइड में क्या पड़ता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ में, ठीक है। तो ये एक समझाने का तरीका था। बाकी हम देखेंगे स्टेट सिंबल क्या है, बहुत इजी है। देखिए स्टेट एनिमल हमारा बुल है बिहार का, ठीक है। स्टेट एनिमल क्या है? बुल है। स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है, येलो कलर का होता है मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट बर्ड, स्पैरो है, ठीक है, स्पैरो बोलते हैं इसको। मेन पेंटिंग क्या है यहाँ पर? मधुबनी, ठीक है। बिहार का क्या मेन पेंटिंग है? मधुबनी पेंटिंग है, देख पा रहे हो पेंटिंग।
मेन फेस्टिवल यहाँ पे छठ पूजा होता है, ठीक है, सबको पता है छठ पूजा होता है। मेन फेस्टिवल स्टेट ट्री पीपल का है, ठीक है, पीपल पेड़ स्टेट ट्री है यहाँ का। चलिए अब जनरल इन्फॉर्मेशन थोड़ा हम देखते हैं बिहार का। बिहार का स्टेट नेम जो है वो बिहार है। तो ये बिहार पड़ा कैसे? देखिए ऐसा माना जाता है कि जो बिहार में बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट वहां पे आप देखोगे टेम्पल्स हैं, है ना, तो उनका नाम क्या था? बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज का उनको विहारास बोलते थे। क्या? विहारास बोलते थे उस रीजन में पर्टिकुलर। तो उसी से जो है इसका नाम पड़ गया, इस रीजन का नाम पड़ गया क्या? बिहार। क्या नाम पड़ गया? बिहार, ठीक है, याद रहेगा। तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के ज्यादा वहां पे होने की वजह से यहाँ का जो नाम है उनको बोला जाता था विहारास, और उस रीजन को बिहार बोल दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो ये नोट करने वाली बात है कि एंशिएंट टाइम में इस एरिया को मेजर सेंटर कहा जाता था बुद्धिज्म का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ समझने का कि एंशिएंट टाइम में इस एरिया को एंशिएंट टाइम में ये जो एरिया था, तो एंशिएंट टाइम में जो ये एरिया था ना बिहार, ये मेजर सेंटर था बुद्धिज्म का। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने का कि क्या है यहाँ पे, आप जान सकते हो। नेक्स्ट है स्टेटहुड डे, दैट इज बिहार दिवस। तो बिहार दिवस जैसे मैंने पहले बताया 22 मार्च 1912 को मनाते हैं। स्टेट कैपिटल क्या है? पटना है। एंशिएंट टाइम में पाटलिपुत्र था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये नहीं पूछ देगा कि हाँ भाई अभी का क्या स्टेट कैपिटल है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई एंशिएंट टाइम में क्या कैपिटल था। तो पाटलिपुत्र था, पुष्पपुर था, कुसुमपुर था, अजीमाबाद था, ये सब अदर नाम था इसके, ठीक है। तो ये सारों आप पढ़ लेना, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ठीक है, ये अलग नाम थे इसके। अच्छा, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे स्टेट का। देखिए 24 डिग्री 20 नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 नॉर्थ तक ये इसका क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड का बता रहा है। उसके बाद 83 डिग्री 19 ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बिल्कुल एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 24 से लेकर 27, फिर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 83 से लेकर 88, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, एरिया क्या है स्टेट का? तो जैसे कि बताया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो 13th लार्जेस्ट स्टेट है पूरे कंट्री में, 13th लार्जेस्ट स्टेट। अच्छा, लेंथ बात करेंगे नॉर्थ से लेकर साउथ तक, तो क्या है? 345 किलोमीटर। यानी कि जैसे ये देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। लेंथ कह रहा है, जो लंबाई है नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई जो है इसका कितना है? 345 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो कह रहा है ईस्ट से वेस्ट तक कितना है? तो ईस्ट से वेस्ट, जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये कितना है? 483। यानी कि इसका जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो वो ज्यादा है, उसका लेंथ ज्यादा है, 483 किलोमीटर, ठीक है। 345 है नॉर्थ से साउथ। ईस्ट से वेस्ट कितना? 483 किलोमीटर जो है ईस्ट से वेस्ट पड़ जाएगा। अच्छा, स्टेट बॉर्डरिंग स्टेट जैसे कि मैंने बताया आपको 3 है, ठीक है, 3 स्टेट बॉर्डरिंग स्टेट है। एक तो अपना कंट्री था, एक तो कंट्री था नेबरिंग कंट्री नेपाल। तो कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, उत्तर प्रदेश वेस्ट में है, और झारखंड साउथ में है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। द कंट्री बॉर्डरिंग द स्टेट, कौन सा कंट्री इसको बॉर्डर करता है? तो बिल्कुल नेपाल करता है, नॉर्थ में। ये तो आप मैप में देख चुके हो, बता चुके हैं। अच्छा, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 2.86% ऑल ओवर इंडिया, यानी इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ये कितना मतलब कवर करता है? 2.86% कवर करता है ये बिहार, पर्टिकुलर बिहार, ओके, 2.86%। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग नेपाल, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल को बॉर्डर करते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल को बॉर्डर करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे वेस्ट चंपारण दिख रहा है आपको, उसके बाद ईस्ट चंपारण दिख रहा है, उसके बाद सीतामढ़ी दिख रहा है, उसके बाद मधुबनी दिख रहा है, उसके बाद सुपौल दिख रहा है, अरारिया दिख रहा है, किशनगंज दिख रहा है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल को बॉर्डर करते हैं। अब चलिए आ जाइए अपने पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए, वेस्ट चंपारण कितना डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है नेपाल को? 7। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरारिया और किशनगंज, याद रहेगा 7। याद रखिए 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल को बॉर्डर करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर के ऊपर ही सारे हैं 7। ओके, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश को जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं वो कितने हैं? 8 है। क्या क्या? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवन, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। इतना डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश को बॉर्डर करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल को कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं? 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। कटिहार जो है, देखिए किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार जो है ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल को बॉर्डर करते हैं, याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग झारखंड। अब झारखंड को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं वो देखेंगे। तो 8 डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर करते हैं, वो है भागलपुर, बनका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग बिहार कैपिटल पटना। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का कैपिटल जो है पटना, उसको मतलब ज्वाइन करते हैं।
तो 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पटना को एडजॉइन करते हैं। वो कौन है? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सरन, भोजपुर। ये सारे जो है 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पटना को कवर करते हैं, याद रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताना है आपको एरिया के टर्म्स में, तो वेस्ट चंपारण जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि बिहार का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया वाइज, तो आप लगाओगे वेस्ट चंपारण, ठीक है। अब बोलेगा कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताइए एरिया के टर्म में, तो सीहोर हो जाएगा। क्या? सीहोर। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है क्या है, तो वेस्ट चंपारण, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ टॉप के पास था ना वेस्ट चंपारण, तो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया वेस्ट चंपारण। साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया? गया। और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया? कैमूर। और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया? किशनगंज, ठीक है। याद रखिएगा चारों कोने में देख लेना आप, मैप में काफी सही से बताया गया, उसमें दिख जाएगा आपको आराम से। तो साउदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, ये बिल्कुल चार याद कर लेना। नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, ठीक है। अच्छा, स्टेट क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? मानसूनी क्लाइमेट है यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मल रेनफॉल यहाँ पे 1205 mm होता है, याद रखिएगा। हाईएस्ट रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट कहाँ जहाँ पे ज्यादा बारिश होता है वो है किशनगंज। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? किशनगंज, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, ओके। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम रेनफॉल और जहाँ पे बिल्कुल कम रेनफॉल होता है यानी कम बारिश होता है यहाँ पे, वो है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। यहाँ पे बहुत कम बारिश होता है, वो कौन सा जगह है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। सबसे गर्म प्लेस कौन सा है? तो वो है गया, ठीक है। याद रखिएगा गया जो है हॉटेस्ट प्लेस है। नेक्स्ट है द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द बीच इज। अब जो एवरेज डिस्टेंस है ना बीच से लेके वो है 200 किलोमीटर। क्या है? 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है द एवरेज हाइट अबव सी लेवल इज। जो एवरेज अबव हाइट जो सी लेवल होता है उससे जो एवरेज हाइट है वो कितना है? 173 फीट, यानी कि 53 मीटर इतना होता है एवरेज हाइट सी लेवल के ऊपर से, ओके। नेक्स्ट है टोटल पॉपुलेशन स्टेट का क्या है, तो सेंसस 2011 के अनुसार देखेंगे हम तो थर्ड प्लेस है कंट्री में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये हम बता चुके हैं टोटल पॉपुलेशन कितना है स्टेट का, आप देख पाना। मेल देखेंगे, मेल का टोटल पॉपुलेशन कितना है स्टेट में? 5,42,78,157 इतना है, तो 5 करोड़ के अप्रॉक्स कुछ है। और फीमेल का 4 करोड़ के अप्रॉक्स कुछ है, ठीक। 4,98,21,295 इतना फीमेल का पॉपुलेशन है, ठीक है। याद रखिएगा मेल का 5 करोड़ तक कुछ है, 5 करोड़ अप्रॉक्स कुछ है, फीमेल का 4 करोड़ अप्रॉक्स कुछ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो परसेंटेज शेयर किया जाता है टोटल पॉपुलेशन का इंडिया का वो कितना है? 8.60% इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो 8.6%, 60% है, याद रखिएगा। अच्छा, आप सभी को पता है पॉपुलेशन वाइज सबसे पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा बिहार। तो बिहार कितना परसेंटेज शेयर करता है? 8.60%, ओके। पॉपुलेशन के वाइज देखेंगे हम। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे डिकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। देखिए 2001 से लेकर 2010 तक, डिकेडल मतलब होता है 10 के, यानी कि 10 साल तक जो ग्रोथ रहा है पॉपुलेशन का वो कितना रहा है? तो 25.42% रहा है। कितना? 25.42% रहा है। 10 के ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डिकेड ग्रोथ। तो 6th रैंक है पूरी कंट्री में, ओके। आगे बढ़ेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में आपको 1106 लोग मिल जाएंगे, ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी इसी को कहते हैं। फर्स्ट इन द कंट्री, सेंसस 2011। तो कंट्री में ये पहला ऐसा स्टेट है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा हाई है, ठीक है, 1106 है। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पटना है, जहां पे कितना आबादी है? 58,38,465 इतना पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हो गया पटना। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम पॉपुलेशन, जहां पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है, वो है शेखपुरा। क्या है? शेखपुरा 6,36,342 लोग ही हैं यहाँ पे, ओके, शेखपुरा में। तो शेखपुरा से कौन कौन है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप शेखपुरा से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रहा है पॉपुलेशन का, तो वो है मधेपुरा। मधेपुरा में 31.12% डिकेडल ग्रोथ रहा है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ये। तो याद रखिएगा हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ कहाँ पे है? मधेपुरा में 31.12%। और डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ पॉपुलेशन में तो गोपालगंज। गोपालगंज में जो लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट देखा गया है तो 19.02% रहा है, ओके। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है तो सीहोर। सीहोर में 1880 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है। तो सीहोर में अगर आप चले जाओगे तो आपको 1 किलोमीटर में 1880 लोग मिल जाएंगे आपको। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो बिल्कुल बहुत बारीकी से समझना है आपको। पॉपुलेशन डेंसिटी बोले सबसे ज्यादा कहाँ है तो आप क्या लगाओगे? पॉपुलेशन डेंसिटी जो बताया है वो बिहार का है। यहाँ पे क्या बता रहा है? डिस्ट्रिक्ट का बता रहा है।
हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सीहोर में है 1880 पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है कैमूर भभुआ, जहाँ पे 488 स्क्वायर किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में आपको 488 लोग ही मिलेंगे। ओके, तो यानी कि यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है इस डिस्ट्रिक्ट का, यानी कैमूर का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, लिटरेसी रेट। देखिए 2011 के सेंसस देख रहे हैं हम लोग, तो अप्रोक्सीमेटली कितना 61.80% यहाँ पे लिटरेसी रेट है बिहार का। और मेल का कितना 71.30%, फीमेल का 51.50%। तो याद रखिएगा 61.80% ये आपका लिटरेसी रेट है, जिसमें से 71.20% जो है वो मेल का है, 51.50% जो है वो फीमेल का। चलिए नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे ज्यादा हाई है, तो वो है पटना, याद रहेगा। नेक्स्ट है मिनिमम पर कैपिटा इनकम, जहाँ पे है तो सीहोर है। कौन? सीहोर। अच्छा, कुछ सोर्स में मधेपुरा भी लिखा हुआ है, तो आप इसको समझ लेना, सीहोर है। ओके, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रोहतास। रोहतास में काफी ज्यादा लिटरेसी रेट है, यानी 73.37%, काफी अच्छा है। जहाँ पे बहुत ही कम लिटरेसी रेट है, जहाँ पे मतलब लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो है पूर्णिया। कहाँ? पूर्णिया 51.08% ही है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, जहाँ पे मेल लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, वो है रोहतास। तो रोहतास यहाँ भी हाई लिटरेसी रेट में जाएगा और मेल लिटरेसी रेट में भी रोहतास जाएगा, यानी 82.88% है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट, जहाँ पे मेल लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, तो वो है पूर्णिया, याद रहेगा। वैसे दोनों सेम ही है। और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट वो भी रोहतास है, और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट सहरसा है, याद रखिएगा सहरसा थोड़ा सा अंतर है इसमें। सेक्स रेशियो कितना है? बिहार का 918। बिहार का कितना सेक्स रेशियो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है? 918, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट विथ हाई सेक्स रेशियो, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हाई सेक्स रेशियो है, यानी 918 को भी पछाड़ दिया, तो गोपालगंज में बहुत ज्यादा है। कितना? 1021 हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज में 1021 है। और लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मुंगेर, जहाँ पे 876 ही रेशियो है। कितना? मुंगेर में कितना है? 876। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 935। तो याद रखिएगा, आपका सेक्स रेशियो पूछे तो 918, और अगर पूछे चाइल्ड सेक्स रेशियो तो 935 लगाओगे आप। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है? तो किशनगंज में है, जहाँ पे 971 यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो है। नॉर्मल पूछे तो आप 935 लगाओगे, और अगर हाईएस्ट पूछे चाइल्ड सेक्स रेशियो तो आप किशनगंज लगाओगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो में, तो वैशाली है, जहाँ पे 904 है। 904 यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो कि बहुत कम है। ओके, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, तो अर्बन पॉपुलेशन जहाँ पे ज्यादा है वो है पटना, और जहाँ पे मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन है वो है सीहोर। ओके, अगल बगल ये ज्यादातर आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन है जो आपको घुमावदार है, लेकिन है आंसर सेम ही। ठीक है, तो उस चीज को समझने की देरी है कि क्या यहाँ पे हो सकता है। तो परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ेंगे। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो ये देखा मैं, हाईएस्ट परसेंटेज जो है अर्बन पॉपुलेशन का वो पटना में है, और मिनिमम परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन का वो समस्तीपुर में है। ओके, शेड्यूल कास्ट का कितना परसेंट है? 15.9% है टोटल पॉपुलेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15.9% याद रखिएगा, एससी का यानी शेड्यूल कास्ट का है टोटल पॉपुलेशन का। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है? वो है गया डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, गया डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? गया में है, और मिनिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सीहोर में है, यहाँ पे बहुत कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। ओके, डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करेंगे तो किशनगंज में जो है सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज बनेगा। शेड्यूल ट्राइब की बात कर लेंगे आप, टोटल पॉपुलेशन इनका 1.3% है, बहुत ही कम है, 1.3% एसटी का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन है, यानी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ज्यादा है, वेस्ट चंपारण में, याद रखिएगा, वेस्ट चंपारण में नॉर्थ मोस्ट पार्ट पे है। डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम एसटी पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत ही कम एसटी पॉपुलेशन है, वो है सीहोर, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा हो वो है वेस्ट चंपारण, जैसे कि बताया अभी। ओके, डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन, मिनिमम परसेंटेज यानी कि एसटी पॉपुलेशन का मिनिमम परसेंटेज कहाँ पे है? बहुत कम है वहां पे, औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने हैं? 9 है, याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने हैं? 9 है। कौन कौन से? कोशी, दरभंगा, सरन, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगधा, पूर्णिया, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट कितने? 38, मैंने पहले ही बताया। सब डिवीजन 101 है। ठीक है, सब डिवीजन याद रखिएगा 101 है। ब्लॉक नंबर कितने हैं? 534। ठीक है, 534 ब्लॉक नंबर कितने? ब्लॉक नंबर 534 है। नंबर ऑफ पंचायत कितने? 8406। कितने? 8406 यहाँ पे पंचायत हैं, इतने पंचायत है। पुलिस स्टेशन कितने हैं? 853 पुलिस स्टेशन है। रेवेन्यू विलेज कितने? 45,103।
रेवेन्यू विलेज है, इतने विलेज हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर 40 है, राज्यसभा मेंबर 16 है। तो याद रखिएगा 40 और 16 बिल्कुल याद रखना, रट लेना है। तो लोकसभा में ज्यादा होते हैं मेंबर और राज्यसभा में थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, यहाँ सीट की बात हो रही है कि लोकसभा मेंबर कितने हैं, यहाँ पे 40 है, राज्यसभा मेंबर 16 है। तो नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा, जो रिजर्व सीट होते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में, वो कितने हैं, 6 हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीट रिजर्व है। और यहाँ का लेजिस्लेचर कैसा है, बाई कैमरल है, यानी कि यहाँ पे अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और लोअर हाउस असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, यानी दोनों है, इसलिए इसको बाई कैमरल बोला गया है। ठीक है, यहाँ का लेजिस्लेचर कैसा है, 2 तरीके का है, बाई कैमरल जिसको बोलते हैं, अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नंबर ऑफ विधानसभा मेंबर, विधानसभा मेंबर यहाँ पे कितने हैं, 243, और नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर कितने हैं, 75। तो विधानसभा मेंबर यहाँ पे 243 हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर 75 हैं। ओके, स्टेट सिंबल क्या है, बोधी ट्री, जैसे कि सब जानते हो आप। तो 2 सॉस्टिक के बीच में बना हुआ लोकेटेड है ये। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का हिंदी है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, और स्टेट फीस यहाँ पे मंगूर है। ओके, चलिए आगे बढ़े। स्टेट एंथम है, मेरे भारत के कंठ हर तुमको सत सत वंदन बिहार, यहाँ का स्टेट एंथम है ये। स्टेट प्रेयर क्या है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाश करे, ये यहाँ का स्टेट प्रेयर है। और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितने थे, जो टोटल यूनिवर्सिटी है वो 23 है। फोक डांस यहाँ का क्या क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे एक फोक डांस दे देगा तो कहेगा कि ये कहाँ का फोक डांस है, ऑप्शन में बिहार भी आपको मिल जाएगा। तो देख लो क्या क्या है, कथ, घोदवा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच। नाम थोड़ा अजीब से है, लेकिन एक बार आप देख लोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये जो फोक डांस है ये बिहार का है। क्या क्या है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। कथ, घोदवा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच, ये सब फोक डांस है बिहार के। मेजर फॉरेस्ट टाइप यहाँ का कैसा है, डेसिडियस फॉरेस्ट है। ओके, बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया है। ये देखिए इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, बिहार के जीके क्वेश्चन। इससे नहीं पूछेगा, कहाँ से पूछेगा भाई, और कहाँ से बिहार का कुछ ले आएगा। तो जो चीजें हैं स्टैटिक वो आपको बिल्कुल पढ़ना है, याद करना है अच्छे से, और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका टेस्ट सीरीज खरीदना है, और जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम 10 और 11 मई को है, टाइम ज्यादा नहीं बचा है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आप टेस्ट सीरीज के बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है तो। ओके, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो जाने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।